प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मैं आज की सुबह की प्रार्थना में आपका स्वागत करता हूं। भाई बहनों, परमेश्वर आज आप अगर दुख में हैं, परेशानी में हैं या किसी संकट में हैं, तो हमें परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। क्योंकि शैतान हमें क्या करता है, जब हम दुख में या परेशानी में होते हैं, जब हम चिंतित होते हैं, जब हम निराशा में होते हैं, तो हम परमेश्वर को छोड़कर और बाद बाकी उपायों की तरफ ध्यान करने लगते हैं और बाद बाकी बातों को सोचने लगते हैं, बाद बाकी जगहों पर जाना चालू करते हैं ताकि हमारी कहीं से सहायता मिले। लेकिन हम एक बात स्मरण रखना भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए। हालेलुया। जब हम पर ऐसा समय आता है तो हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए, जो कि शैतान कभी ये चीज हमें देखने नहीं देता। इसलिए इब्रानियों का 4:16 में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें कि हम पर दया हो। हालेलुया। मतलब यहाँ पर जो लेखक है वो इस बात को कहता है कि हम जो है परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चलें। हालेलुया। हम अपने आशा को ना खोएं, हम अपने दिल को दुखित ना करें, परंतु हियाब बांध कर हम परमेश्वर के सिंहासन के निकट चलें। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर से हम यही विनती करेंगे कि परमेश्वर, जो भी हमारी चिंता परेशानी है, आज हम प्रभु के सामने रखेंगे, उसके सिंहासन के सामने रखेंगे। हालेलुया। तो क्यों है? इसलिए कि यहाँ पे लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांध कर चले कि हम पर दया हो। हालेलुया। भाई बहनों, इस पृथ्वी पर कोई आप पर दया नहीं करेगा, लेकिन जब हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएंगे तो हम पर दया होगी। हालेलुया। हमारी दया आएगी। हालेलुया। और वो परमेश्वर की ओर से आएगी। हालेलुया। फिर क्या कहता है, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। आवश्यकता के समय आपकी जो भी जरूरतें हैं, जो भी नीड हैं, उनमें अगर आपको अगर परमेश्वर की सहायता चाहिए तो हमें परमेश्वर के सिंहासन के निकट जाना होगा, हमें परमेश्वर के पास जाना होगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर से मांगना होगा। हालेलुया। हमारे पास अभी दुख का समय है, संकट का समय है, लेकिन घबराए नहीं, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। और वो अपने सिंहासन के ऊपर से दया करता है, अनुग्रह करता है, हमारी आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करता है, और वो सहायता हमें मिले। इसीलिए लेखक कहता है कि हियाब बांधकर परमेश्वर के सम्मुख आओ ताकि तुम पर दया हो। हालेलुया। तुम पर दया हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए पहला पत्रस 5:10 में हम पढ़ते हैं, उसमें वचन क्या कहता है। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया और तुम्हें तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर, वचन क्या कहता है पत्रस में 5:10 में, कि परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, हालेलुया, सारे अनुग्रह का दाता है, वो क्या करेगा, जिसने तुम्हें मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया है। हालेलुया। भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें महिमा के लिए बुलाया है, ना कि हमें लज्जित होने के लिए। इसलिए जब भी आप लज्जा से होकर गुजर रहे हैं या दुख से होकर गुजर रहे हैं, तो आप ऐसा ना सोचें कि आप नष्ट हो जाएंगे अगर आप मसीह में हैं तो, क्योंकि मसीह में उसने आपको अनंत महिमा के लिए बुलाया है। हालेलुया। लेकिन वो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद, तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद तुम्हें आप ही स्थिर बलवंत करेगा। हालेलुया। ऐसा क्यों करेगा?
ऐसा परमेश्वर क्यों करेगा? क्योंकि जब तक हम दुख में नहीं होते हैं भाई बहनों, तब तक हम मजबूत, स्थिर और बलवंत नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें इन दुखों के सामने से होकर गुजरने देता है ताकि हम स्थिर हो जाएं, बलवंत हो जाएं, मजबूत हो जाएं। हालेलुया। लेकिन वो ही आपको निकालेगा। हालेलुया, क्योंकि उसने आपको अनंत महिमा के लिए बुलाया है। हालेलुया। आज की सुबह हम उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे, अपने जीवन को समर्पित करेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आज की सुबह आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए हम लोग सब अपने सिर को झुकाएं और प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मेरे स्वर्गीय पिता। हालेलुया। मेरे स्वर्गीय महान परमेश्वर, कि इस समय जो लोग वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवन में अपने वचन से बात करने के लिए प्रभु, अपने वचनों के द्वारा तूने जो हमसे बात किया है प्रभु जी, हम तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु कि तेरा सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है, दया का सिंहासन है। हमारी आवश्यकता में सहायता वहीं से आती है प्रभु। हमें उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना है जिससे कि हम पर दया हो मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, जितने भी लोग मुसीबतों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, संकट से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, उन सभी लोगों को मेरे पिता परमेश्वर मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट रखता हूं यीशु के नाम में मेरे प्रभु जी, यीशु के नाम में प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि तूने उन्हें मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर, अपने सिंहासन से परमेश्वर अपनी दया को उनके ऊपर उड़ेले पिता, अपनी सहायता को उनके ऊपर उड़ेले पिता परमेश्वर, और उन्हें हर दुख से पिता परमेश्वर जिनसे वे जूझ रहे हैं परमेश्वर, और वे अपने आप को लज्जित महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, अपने आप को निराश महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, उन्हें उस दुख से, उस संकट से यीशु मसीह के नाम से निकाल ले मेरे प्रभु जी। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर कि तेरा वचन कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में हर एक पर पिता परमेश्वर आपकी दया होने पाए, हर एक पर प्रभु जी तेरा अनुग्रह होने पाए, हर एक को प्रभु जी तू छोड़ा मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जन प्रभु निकल कर अपने संकटों से तेरी गवाही देने पाए मेरे पिता, उनके जीवन में आज की सुबह तेरी दया की किरण आने पाए यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में जो लोग बीमारी से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, जो लोग परमेश्वर पिता दुष्ट आत्माओं के चक्कर में गुजर रहे हैं मेरे परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं के वश में है मेरे पिता, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक बीमारी के बंधन, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन यीशु के नाम में टूट जाए, यीशु के नाम में टूट जाए, यीशु के नाम में टूट जाए। हर एक बीमारी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा के काम यीशु के नाम में कैंसिल करता हूं, उनके हर एक योजनाओं को कैंसिल करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अपने बच्चों को छू और ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जो लोग अपने इंटरव्यू के लिए जाएंगे परमेश्वर, आप उनके इंटरव्यू में सहायता मदद करें, उनके ज्वाइनिंग होने पाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जो लोग फाइनेंशियल कंडीशन जिनका अच्छा नहीं है प्रभु जी, जो आर्थिक अवस्था से होकर गुजर रहे परमेश्वर, जिनके पास खराब आर्थिक अवस्था है, यीशु के नाम में प्रभु उन्हें आर्थिक मदद भेजे मेरे पिता। यीशु के नाम में प्रभु तेरी ब्लेसिंग आने पाए प्रभु जी। ओ यीशु के नाम में प्रभु जो बच्चे और प्रभु जी कॉलेज या स्कूल में जाएंगे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में हर एक शैतान के कामों को उनके जीवन से मैं बांध देता हूं प्रभु। दुष्ट के कोई भी काम उनके जीवन में ना होने पाए, उन्हें ब्लेस कर परमेश्वर पिता। ओ प्रभु और उन्नत कर मेरे प्रभु, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे मेरे परमेश्वर। आज की सुबह तेरी ब्लेसिंग उनके जीवन में आने पाए। धन्यवाद करता हूं प्रभु, धन्यवाद देता हूं आशीष देने के लिए, धन्यवाद देता हूं आशीष देने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में चाहता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। कितने लोग हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं पर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया मैं निवेदन करता हूं, आप अगर रोज सुबह और रात की प्रार्थना को पाना चाहते हैं तो आप इस सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बगल में बेल आइकन होगा उसको ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।